आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग IIT JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। 2 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ये लास्ट पार्ट 3 है। तो चलिए हम लोग स्ट्रेट अवे इस पार्ट को देखते हैं। और आपको ध्यान रखना है, इसके बाद ये चैप्टर गैसियस स्टेट खत्म हो जाएगा और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसके बारे में हम आपको एक वीडियो रिलीज करके आपको बताएंगे वो कौन सा चैप्टर होगा, उसकी कितनी क्लासेस होगी। तो इन सब अपडेट के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग इसमें कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये रहा आज का हमारा पहला सवाल, 3rd पार्ट का। इसमें आप देख सकते हैं 4 आपको मैच द कॉलम है और मैट्रिक्स मैचिंग है, एक के एक से ज्यादा मैचेस हो सकते हैं। पहला ऑप्शन देखें, यहां हाइड्रोजन गैस के बारे में दिया है कि प्रेशर 280 में आप देख सकते हैं वेरी हाई प्रेशर है और 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन इसका टेम्परेचर है। अगर आपने कर्व देखा हो स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन का कर्व और हीलियम का कर्व Z का बनता है। ये 1 यहां पर ग्रेटर देन 1 और यहां लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 यानी रिपल्शन और लेस देन 1 यानी अट्रैक्शन। इस कर्व को आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, जो 273 केल्विन पर बना है। और ये बच्चों हाइड्रोजन और हीलियम का फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऊपर से ही जाता है और ये हाइड्रोजन का हो गया एट हाई प्रेशर। इसका मतलब क्या है? रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है। और अगली चीज देखिए, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हाइड्रोजन का कर्व पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये यहां पर अट्रैक्शन है ही नहीं, यहां पर A की वैल्यू 0 है, तभी देखिए नीचे से कर्व गया ही नहीं है। तो अगर हम वॉन डेर वाल इक्वेशन की बात करें, जो होता है P + A अपॉन मोलर वॉल्यूम का होल स्क्वायर इंटू मोलर वॉल्यूम माइनस B इज इक्वल टू RT। अब बच्चों, अगर इसमें आप A की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है? ये हो जाती है P इंटू VM माइनस B इज इक्वल टू RT। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। एक ऑप्शन सही हो गया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस है तो इसके लिए Z इज ग्रेटर देन 1। फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट, नो, तो ये ऑप्शन गलत है इसके लिए। PV इज इक्वल टू nRT, नो। P इंटू, देखिए यहां पर आप बहुत गौर से देखिए, A की वैल्यू को 0 पुट किया है और यहां पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही है हाइड्रोजन के लिए, तो ये ऑप्शन सही होता है। तो यहां से आपने गौर किया कि ऑप्शन A के लिए 2 ऑप्शन जाते हैं, मैट्रिक्स मैचिंग है P एंड S। तो हम लोग A के लिए अपने ऑप्शंस देख चुके हैं। A के लिए ऑप्शन जाता है P एंड S, तो ये A के लिए ऑप्शन चला गया P एंड S। अब बात करते हैं फिर हाइड्रोजन गैस की, P टेंड्स टू 0। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब प्रेशर टेंड्स टू 0 होता है तो पार्टिकल एक दूसरे से इतने दूर दूर होते हैं कि इनके बीच में कोई इंटरैक्शन संभव नहीं है। मान लीजिए आप मान लीजिए यूपी में है और आपका कोई फ्रेंड जो है दिल्ली में है और कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, तो आप उससे कोई इंटरैक्शन नहीं कर सकते क्योंकि दूरियां बहुत ज्यादा है। उनके पास मोबाइल तो होता नहीं है, इंटरनेट तो होता नहीं है, तो कोई इंटरैक्शन नहीं होगा। तब ये आइडियली बिहेव करेंगे, आइडियली, यानी PV इज इक्वल टू nRT। तो आप देख सकते हैं एक ही ऑप्शन इसके साथ सही जा रहा है, दैट इज R। तो B का अपना कौन सा ऑप्शन हो गया? B का ऑप्शन बच्चों हो गया R। अब देखिए सी ऑप्शन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर 1 atm, यानी जो अपनी नॉर्मल कंडीशन है और 0 डिग्री सेल्सियस। ये जब आप ध्यान रखें, लो प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर और हाई प्रेशर, इन तीनों पर ही अट्रैक्शन डोमिनेट करता है। वेरी हाई प्रेशर पर रिपल्शन डोमिनेट करता है। तो ये एक मॉडरेट प्रेशर है, यहां पर अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा। और CO2 का आपको 0 डिग्री पर कर्व बता दें, CO2 का कर्व इस प्रकार से CO2 का कर्व होता है और यहां पर कहीं 1 atm होता है। तो आप देख सकते हैं अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, Z का कर्व है। तो यहां पर कौन से ऑप्शन जाएंगे? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि यहां पर 1 atm में Z की वैल्यू लेस देन 1 है, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं। तो P ऑप्शन इसके साथ सही जाता है। और कौन सा ऑप्शन सही जाता है? अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, तो P और Q। तो 2 ऑप्शन इसके साथ सही जा रहे हैं, P और
Q, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, तो C के साथ जाता है P और Q। अब बच्चों डी की बात देखिए, रियल गैस विद वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम। अभी अभी हमने बताया ये जो वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम है ये क्या बताता है, ये बताता है P टेंडिंग टू 0, और P टेंडिंग टू 0 यानी गैस कैसे बिहेव करती है, आइडियली बिहेव करती है, यानी PV इज इक्वल टू nRT, और इसके साथ एक ही ऑप्शन जाता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर R, तो डी के लिए जाता है ऑप्शन नंबर R। तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से चीजें होंगी। तो सारे हमने ऑप्शन आपको पता है, बहुत ही अच्छा सवाल था मैट्रिक्स मैचिंग का। आपको रियल गैस की एक एक फंडामेंटल पता होनी चाहिए तो आप इस सवाल को बना लेंगे, और कहीं ना कहीं एनसीईआरटी आप देख सकते हैं कितना बेटर यहां पर रोल प्ले कर रहे हैं। अब देखिए अगला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल ये है, काइनेटिक फिनोमेना के ऊपर है, एफ्यूजन के ऊपर है, और बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको हम पहले बताते हैं। देखिए आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन गैस थी जिसको आपने खाली बर्तन में एफ्यूज करवाया। तो आपके पास दो बर्तन थे, एक में हाइड्रोजन थी 27 डिग्री सेल्सियस पर, एक में खाली बर्तन थी। आपने हाइड्रोजन गैसेस खाली बर्तन में एफ्यूज आउट करवाया 20 मिनट तक। इसके बाद आपने कोई अननोन गैस ले ली, उसको भी 20 मिनट तक इसी बर्तन में जिसमें आपने हाइड्रोजन को रखा है इसी में फ्यूज आउट कराया 20 मिनट तक, माइंड यू। तो अब हाइड्रोजन भी है, अननोन गैस भी है इस बर्तन में, जो कि एफ्यूजन के माध्यम से आपने कलेक्ट की है, ठीक है। और यहां पर इंपॉर्टेंटली आप देखें कि जो अब फाइनल आपके पास मिक्सचर है जहां पर हाइड्रोजन भी है, अननोन गैस भी है, तो वहां पर बोला गया है द हाइड्रोजन आफ्टर द एफ्यूजन ऑफ द गैसेस द मिक्सचर एक्सर्ट्स द प्रेशर ऑफ 6 atm। यानी जब हाइड्रोजन गैस भी आ चुकी है, वो अननोन गैस भी आ चुकी है, तो दोनों मिला के कितना प्रेशर लगा रहे हैं, 6 atm का। फिर बोल रहा है द हाइड्रोजन इज 0.7 मोल, इस मिक्सचर में हाइड्रोजन के मोल भी बता रहा है 0.7। आपको बताना है अगर 3 लीटर वॉल्यूम है कंटेनर का जिसमें गैसेस को आपने रखा है, तो अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, चलिए इसकी एनालिसिस करते हैं, आपको इसमें एक एक बातें समझ में आएंगी। ये देखिए हम इसकी एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये बर्तन है जिसमें हाइड्रोजन भी आ चुकी है और अननोन जिसको हमने एक्स माना है वो भी आ चुकी है। हाइड्रोजन का मोल क्वेश्चन ने 0.7 दिया है और अंदर टोटल प्रेशर 6 है, जिसमें 2 लोगों का पार्शियल प्रेशर होगा, 2 लोगों का योगदान होगा, हाइड्रोजन का होगा और एक्स का होगा। अब बच्चों चूंकि आपको हाइड्रोजन का मोल पता था तो हम हाइड्रोजन के ऊपर बच्चों लगा देंगे PV इज इक्वल टू nRT। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू, देखिए वॉल्यूम 3 लीटर है दिया हुआ है, मोल आपको हाइड्रोजन का दिया है 0.7, R की वैल्यू 0.0821 होती है, हमने 0.08 मान लिया, और टेंपरेचर देखिए 300 दिया हुआ है। तो अगर आप यहां पर देखें तो आप यहां प्रेशर आप आराम से फाइंड कर लिए, और प्रेशर की वैल्यू बच्चों आ गई 5.6 atm। तो बच्चों आपने प्रेशर की वैल्यू निकाल ली हाइड्रोजन के, तो अंदर हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर है 5.6। तो बच्चों जब टोटल 6 था जिसमें हाइड्रोजन हो गया 5.6, तो वो जो अननोन है उसका प्रेशर कितना आ जाएगा, 6 माइनस 5.6, यानी बच्चों 0.4 atm। तो आपको अननोन गैस का अंदर प्रेशर पता चल गया 0.4 atm। अब देखिए बच्चों आपको क्या करना है, अब आप ये समझिए कि जो आपने एफ्यूजन कराया था हाइड्रोजन का अलग से कराया, फिर अननोन गैस का कराया, तो अगर हम रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ एक्स करें, तो मान लीजिए टी टाइम तक, जो कि 20 मिनट क्वेश्चन ने दिया भी हुआ है, मान लीजिए n मोल हाइड्रोजन के अंदर है और nx मोल, ये NH2 और ये nx मोल, nx मोल अननोन गैस क्या है, सेम टाइम 20 मिनट, इसको भी क्वेश्चन ने 20 मिनट दिया है। तो यहां पर आप देखिए टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन जो अंदर आया है अपॉन मोल ऑफ एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको बच्चों आप लिख सकते हैं, अब देखो अब जो बर्तन के अंदर मोल आ चुके हैं उनका रेशियो किसके बराबर होगा, प्रेशर के बराबर, प्रेशर के रेशियो के बराबर, क्योंकि टेंपरेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ये जो मोल का रेशियो है बर्तन के अंदर वो प्रेशर के रेशियो के बराबर होगा, और इसमें हम लोग जो एफ्यूजन का फॉर्मूला लगा दें, द रेशियो ऑफ मोल या द रेशियो ऑफ रेट इज इक्वल टू अंडर रूट
मोलर मास ऑफ एक्स अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। देखिए यहां प्रेशर का रेशियो क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि सेम कंडीशन में हाइड्रोजन को भी एफ्यूज कराया गया, एक्स को भी एफ्यूज कराया गया, तो दोनों के प्रेशर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां पर ये जो प्रेशर का रेशियो है, हमको पता है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 5.6 है, प्रेशर ऑफ एक्स 0.4 है, अंडर रूट मोलर मास ऑफ एक्स अपॉन हाइड्रोजन का 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों मोलर मास ऑफ अननोन गैस आ गया 392। ध्यान रखें यहां पर जो हमने रेट का रेशियो लिया है ये बराबर होगा मोल के रेशियो के, जो अंदर पहुंचे हैं इन टाइम 20 मिनट, ठीक है। और ये जो मोल का रेशियो होगा ये इनके प्रेशर के रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट है। प्रेशर इनका पता था तो रेशियो भी पता हो गया। दिस इज इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है, इसमें ध्यान रखें ये जो एफ्यूजन का फॉर्मूला है रेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको आप लिखेंगे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन प्रेशर ऑफ एक्स अंडर रूट मोलर मास ऑफ एक्स अपॉन हाइड्रोजन। अब क्योंकि आपने एफ्यूजन सेम कंडीशन में कराया था तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और प्रेशर ऑफ एक्स जो इनिशियल था वो सेम था, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये अंडर रूट मोलर मास का रेशियो आ गया। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं और आपको अननोन का मोलर मास आ गया 392। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल था, सोचने वाला था, काइनेटिक फिनोमिना था, बहुत ही बेहतरीन एडवांस से सवाल होते हैं। तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ अग्रसर होते हैं। ये देखिए हमारा अगला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा। बोला है द डेंसिटी ऑफ द वेपर ऑफ अ सब्सटेंस एट 1 atm प्रेशर एंड 500 केल्विन इज 0.36 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द वेपर एफ्यूजेस थ्रू अ स्मॉल होल at a rate 1.33 times faster than oxygen under the same condition. Find compressibility factor Z। बहुत अच्छा अपने जमाने का सवाल था ये, और ये बोल रहा है कि आपके पास एक वेपर से अननोन कंपाउंड के जो डेंसिटी रखते हैं 0.36 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर आपने इसके वेपर्स को एफ्यूज कराया तो उसकी रेट जो होती है वो 1.33 टाइम्स होती है ऑक्सीजन की रेट की। तो यहां काइनेटिक आपको रेट ऑफ एफ्यूजन का रेशियो दिया है और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पूछा। बहुत अच्छा मिश्रण है ये सवाल। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। बच्चों यहां पर देखिए आपको रेट ऑफ वेपर अपॉन रेट ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है 1.33, ये बराबर होगा अंडर रूट। अब देखो बच्चों यहां प्रेशर का रेशियो क्यों हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन ने दिया है कि जो एफ्यूजन कराया गया है उसमें वेपर और ऑक्सीजन को सेम कंडीशन में लिए तो प्रेशर कैंसिल हो गया। अंडर रूट मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वेपर, ऑक्सीजन का 32 है, मोलर मास वेपर का। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए मोलर मास ऑफ वेपर आ गया 18 ग्राम, इसको आप बोल सकते हैं 0.018 किलोग्राम। अब देखिए बच्चों डेंसिटी दिया था 0.36 kg पर मीटर क्यूब, तो वेपर का 0.36 kg अगर 1 मीटर क्यूब ऑक्यूपाई करता है दिया सवाल में, तो 0.018 kg जो कि 1 मोल होगा वो कितना ऑक्यूपाई करेगा, यूनिटरी मेथड से आप निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 1/20 मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये लीटर में आ गया। यानी 1 मोल वेपर का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 50 लीटर, और इसी को बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। 1 मोल के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाता है उसको मोलर वॉल्यूम बोलते हैं, और अननोन गैस का मोलर वॉल्यूम है 50। अब देखिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है PVM अपॉन RT। अब आप देखिए प्रेशर क्वेश्चन ने दिया था 1, मोलर वॉल्यूम हम लोग निकाल चुके 50, R की वैल्यू 0.08 ले लिया, और यहां टेम्परेचर क्वेश्चन ने दिया था 500। बच्चों इसको सॉल्व कर दीजिए तो 10/8 आ जाएगा, यानी 5/4। तो आपने देखिए बहुत ही चतुराई से और सरलता से Z की वैल्यू निकाल दी 5/4, जो कि ग्रेटर दैन 1 है। तो अगर पूछता कि यहां पर कौन से फोर्सेस वेपर में डोमिनेट कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या होता, क्योंकि Z ग्रेटर देन 1 है तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं अंदर। तो ये भी आप सवाल का जवाब दे सकते थे। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल, कैसे काइनेटिक फिनोमेना से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर तक का सफर हम लोग ने तय किया, और उससे हम ये भी बता सकते थे कि रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग। यही एडवांस की खास बात होती है, और आपको अपनी सोच ऐसी ही रखनी है एडवांस के सवाल को सॉल्व करने की। आपको अपना सोच का दायरा थोड़ा बढ़ा के रखना है, हर सवाल आप बना लेंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी।
स्टूडेंट इस सवाल के बाद चलिए हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ अग्रसर होते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। इफ अ गैस इज एक्सपैंडेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक गैस को हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक्सपैंड कर रहे हैं, तो देखिए कैसे एक्सपेंशन पॉसिबल। अब आप इसको ऐसे सोचिए, मान लीजिए आपके पास एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, ध्यान से देखिए, ये देखिए पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, और इस पिस्टन सिलेंडर सिस्टम में मान लीजिए कुछ वेट्स रखे हुए, यहां पे कुछ वेट्स भी रखे हुए, ये वेट्स रखे हैं, ठीक है, और ये अंदर गैस है। अब आप समझिए यहां पर टेम्परेचर फॉर एन एग्जांपल 300 केल्विन है, आपको एक्सपेंशन कराना है आइसोथर्मल, टेम्परेचर चेंज नहीं करना। कैसे आप एक्सपैंड कराओगे? कॉमन सेंस की बात है, अगर आप इस वेट को उठा लो, रिमूव कर दो, तो जैसे ही रिमूव करोगे ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, तुरंत ये ढकेल देगी गैस। जैसे ऊपर कम हुआ तो अंदर बढ़ जाएगा, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने के लिए तुरंत वो उसको ढकेलेगा और पिस्टन ऊपर जाएगा, यानी द प्रेशर डिक्रीजेस। ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर में एक्सपेंशन चाहिए तो प्रेशर मस्ट डिक्रीज। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा फाइनली कहीं जाके रुकेगा, तब अंदर गैस का भी प्रेशर बाहर के बराबर हो जाएगा, जो कि अब कम वाला होगा। अगला देखिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल रिमेन द सेम। बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि आपने इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी तापमान में कोई परिवर्तन नहीं किया, तापमान सेम है और काइनेटिक एनर्जी तापमान पर निर्भर करती है, इसीलिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई। अगला, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इंक्रीजेस, यहां बच्चों किसी एक पार्टिकुलर गैस सिस्टम की बात कर रही है, यहां पर ना गैस की अमाउंट बढ़ रही है ना घट रही है, इसलिए मोल्स में कोई परिवर्तन नहीं है, तो यह ऑप्शन खत्म हो जाता है। तो यहां पर आपके पास दो ही ऑप्शन थे, ऑप्शन ए और बी। बहुत ही कॉमन सेंस वाला सवाल था और यही इंपॉर्टेंस है IIT JEE एडवांस की। और इसी प्रकार से हम लोग छोटा छोटा सोचेंगे, आराम से सोचेंगे, फंडामेंटल्स पर ध्यान देंगे, ब्रॉडली सोचेंगे, तो सारे सवाल बनाने में सक्षम होंगे। तो यह मेरा प्रयास था किस प्रकार से हम गैसियस स्टेट के कुछ बेहतरीन सवाल आपके सामने लेकर आए और इसको 3 पार्ट में लेके आए। तीनों पार्ट देखना मत भूलिएगा, इसके पहले भी 2 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं और अब थोड़ी देर में हम एक ऐसा वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें अगला कौन सा टॉपिक होगा, उस पर कितनी क्लासेस होगी, इन सबका हम एक विस्तृत ब्यौरा आपको देंगे। और बच्चों एक बात ध्यान रखिए, जब भी हम लिखते हैं कोई डे, जैसे ये डे 2 का टॉपिक चल रहा है, तो वो मेरा फिजिकल डे नाइट से मतलब नहीं है। जब भी हम कोई डे डालते हैं तो उसका मतलब है कि ये पूरा चैप्टर, द कंप्लीट चैप्टर विल बी इनकॉम्पास विद इन अ डे। तो अब हम जैसे डे 3 डालेंगे तो जो चैप्टर उठाएंगे, फॉर एन एग्जांपल हमने उठा लिया केमिकल इक्विलिब्रियम, तो डे 3 तब तक चलेगा जब तक केमिकल इक्विलिब्रियम के सारे टॉपिक ना हो जाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना हो जाए। तो मेरा लास्ट जो कंक्लूडिंग क्लास होती है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होती है। तो आशा करते हैं आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा और आपके अंदर जो है जिज्ञासा और भी बढ़ रही होगी, आप मेहनत कर रहे होंगे। इसी प्रकार लगन से लगे रहिए, आप जरूर सक्सीड करेंगे। तो मिलते हैं आपको टाइम टेबल के साथ कि नेक्स्ट हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।